हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रूट वाले क्वेश्चन यानी कि कड़ी वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को कैसे एकदम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ भी 6 लिखा हुआ है। अंतर क्या है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो हम 6 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इनका अंतर 1 आना चाहिए। तो तोड़ लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, यहाँ मान लेते हैं 6 को हम तोड़ लेते हैं तो 2 गुणा 3 में। अब हमने 2 गुणा 3 में तोड़ दिया, यहाँ प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। और इसमें माइनस लगा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, इसके लिए हम समझ लेते हैं। कैसे हो जाएगा, जैसे हमने मान लिया हम इसमें से एक 6 को रूट से 6 को यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो इससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमारी सीरीज अब भी अनंत तक ही है। अनंत में से कुछ भी हम जोड़ेंगे हटाएंगे वो हमारा अनंत ही रहेगा। तो हम इसको मान लेंगे x। तो हम x बराबर √6 प्लस x मान लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 बराबर 0। अब ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x माइनस का 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और एक बार में x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ से 3 आ गया। तो मैंने लिया था प्लस वाला तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 3, प्लस में 3 आ गया। अगर हमें माइनस वाला लेना नहीं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2। तो हमें माइनस वाला नहीं लेना। अगर हम यहाँ माइनस लेके सॉल्व करते तो हमारा आंसर 2 आ जाता। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √12 और √12। इसमें हमारा प्लस लगा हुआ है और इसमें हमारा माइनस लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिनका अंतर 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं, तो तोड़ लेते हैं 3 गुणा 4। अब ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, यहाँ प्लस लगा हुआ है। अगर प्लस लगा हुआ है तो आंसर हमारा बड़ा वाला नंबर हो जाएगा, और अगर माइनस लगा हुआ है तो आंसर हमारा छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप में हमें क्या करना है, पहले हमारा क्वेश्चन कैसे होता था, हमारा लिखा हुआ था √12 प्लस √12 √+12। पहले ऐसा कुछ हमारा होता था। अब क्या है, √35 प्लस 2 है, इसमें √35 प्लस 2 है। यानी कि पहले कैसे होता था समझ लेते हैं। यहाँ हमारा कुछ नहीं होता था, यहाँ हमारा कुछ नहीं होता था। अगर कुछ नहीं होता था तो हम 1 लिख सकते थे, उससे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है। अब इसमें हमारा लिखा हुआ है सभी जगह 2 लिखा हुआ है। अब इस 2 का मतलब क्या है, ये हमारा √2 वाला 2 नहीं है, ये हमारा अलग है 2। ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें इस 35 को ऐसे में ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि इनका अंतर 2 आना चाहिए, इसलिए ये हमारा 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही हमारा 63 को ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि उनका अंतर 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 35 लिखा हुआ है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 5 और गुणा 7 में। तो 5 सत्ते 35 यानी कि 5 7 जा 35। अब हमारा प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7। हमारा इसमें अंतर दिखाई दे रहा है, 2 का अंतर है, यहाँ हमारा 2 लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको कर लेंगे, 63 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना है कि इनका अंतर 2 आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं, इसका हो जाएगा 7 × 9। अब हमारा यहाँ प्लस लगा हुआ है, अगर प्लस लगा हुआ है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। अगर इसी जगह प्लस की जगह हमारा माइनस हो जाता, अब देख लेते हैं माइनस।
अगर प्लस की जगह हमारा यहाँ माइनस हो जाता, अगर माइनस हो जाता तो फिर हमारा आंसर चेंज होता, अगर माइनस होता तो इसका आंसर हमारा 7 हो जाता। अब हमारा अगला टाइप आ जाता है ये वाला। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा है √3 प्लस √3 √3, ऐसे लिखा है √7 √7, इधर √23 √23, और इसमें भी यहाँ प्लस लगा है, इसमें भी प्लस लगा है, इसमें माइनस लगा है। तो अब देख लेते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करेंगे। हम देखेंगे कि इनके हम किसी भी नंबर के फैक्टर नहीं कर पाएंगे, 3 के भी नहीं कर पाएंगे, 7 के भी नहीं कर पाएंगे, और 23 के भी नहीं कर पाएंगे। तो हम आगे क्या प्रोसेस करेंगे, जैसे हमें 3 दिया हुआ है तो हम 3 से आगे बढ़ेंगे। अगर प्लस दिया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, और माइनस दिया होगा तो हम पीछे बढ़ेंगे। एक बार फिर, अगर हमें प्लस दिया होगा तो हम 3 से आगे जाएंगे, अगर क्वेश्चन में जैसे यहाँ माइनस दिया है तो हम 23 से पीछे जाएंगे। तो यहाँ प्लस दिया है तो हमें आगे जाना है, और हमें वो वाला नंबर लेना है जिसके फैक्टर हो जाए और उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो जैसे हम 3 से आगे जाएंगे 4, तो इसके 4 के फैक्टर कर सकते हैं 2 गुणा 2, लेकिन इसमें अंतर 0 आ जाएगा। फिर आएगा 5, 5 के फैक्टर नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आएगा 6, तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 3, 6 को हम 2 गुणा 3 में लिख सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर कैसे दिया होगा, 2 व 3 के बीच, हमारा आंसर ऐसे इसका दिया होगा। जैसे हमारा अब 7 दिया हुआ है अंडर रूट में, प्लस √7 ऐसे दिया हुआ है, अनंत तक हमारी सीरीज जाएगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो हमारा अब यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा हुआ है तो हमें आगे जाना है, और ऐसे नंबर पे जाना है जिसके फैक्टर हो जाए और उसका अंतर 1 आना चाहिए। तो 7 के बाद आता है हमारा 8, तो 7 के बाद आता है हमारा 8 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करेंगे 4 गुणा 2, 4 गुणा 4, तो इनका अंतर 1 नहीं आएगा। उसके बाद 9 करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा 9 का, उसका भी अंतर 1 नहीं आएगा। उसके बाद 10 करेंगे तो 10 का हो जाएगा 5 दूनी 10, उसका भी अंतर नहीं आएगा 1। उसके बाद 11, तो 11 के तो फैक्टर हो ही नहीं पाएंगे। अब आ जाएंगे 12 पे, तो 12 पे आओ, तो 12 के हो जाएंगे 3 गुणा 4। तो अब हमें क्या करना है, 3 गुणा 4, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, 3 व 4 के बीच। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3 व 4 के बीच। अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, रूट में 23 माइनस रूट में 23। तो प्लस लगा था तो हम आगे जा रहे थे, अब माइनस लगा है तो हम पीछे जाएंगे। तो जाएंगे 23 से 22 पे, तो 22 को हम 11 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं आएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारा 21, तो इसको हम 7 गुणा 3 लिख सकते हैं, लेकिन अंतर 1 नहीं आएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम 20 पे, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, तो इसका अंतर हमारा 1 आ गया। तो इसका आंसर अब कैसे लिखेंगे, 4 व 5 के बीच। तो इन क्वेश्चनों में हमें ध्यान रखना है कि हमें रूट के अंदर कोई नंबर दिया हुआ होगा और उसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, और वो हमारी सीरीज जाएगी अनंत तक। तो अनंत तक जाएगी, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारा प्लस दिया हुआ है तो हम आगे जाएंगे, और माइनस दिया है तो हम पीछे जाएंगे। हमें ऐसा नंबर लेना होता है जिसका अंतर 1 हो, और उसके बाद हम इस प्रकार से उसका आंसर दे देते हैं। तो अब देख लेते हैं अगला टाइप। इस बार हमारा दिया है गुणा में। पहले क्या होता था, पहले प्लस होता था या माइनस होता था, और हमारी सीरीज अनंत तक जाती थी। इस बार दिया है गुणा में, लेकिन सीरीज हमारी अनंत तक ही जा रही है। तो इन क्वेश्चनों का आंसर डायरेक्ट जो हमारी संख्या लिखी होती है वही हो जाता है, वही नंबर। जैसे यहाँ 13 हो जाएगा और यहाँ 23 हो जाएगा। कैसे हो जाता है समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से एक 13 हटा दिया रूट, तो हमारा कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारी ये सीरीज जा रही है इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक ये वाली सीरीज जा रही है।
तो हम इसको x मान सकते हैं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा x बराबर √13x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी कि वर्ग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x² बराबर 13x। अब हम x² को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, तो बराबर हो जाएगा 13x। अब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 13। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जो भी हमारा नंबर लिखा हुआ है वही नंबर हमारा आंसर हो जाता है। अब देख लेते हैं अगला टाइप। इन क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, अभी हमारा टाइप चेंज है। यहाँ लिखा है √2, √2 और √2। यहाँ ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3, और यहाँ ये 1 2 3 4। पहले क्वेश्चन में क्या होता था, हमारी सीरीज अनंत तक जाती थी, लेकिन यहाँ लिमिटेड टर्म है, यानी कि 1 2 3 4 बार है, यहाँ 3 बार दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है, जैसे हमारा आंसर क्या होता था पहले गुणा में डायरेक्ट, अगर अनंत तक सीरीज जाती थी तो हमारा यही वाला नंबर हो जाता था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, यहाँ पहले हम 2 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा 2 लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है यहाँ 2 छिपा हुआ है, यहाँ हमारा 2 छिपा हुआ है यहाँ, तो इसका मतलब यही होता है। तो हम इसकी पावर 2 लगाएंगे। अब हम देखेंगे ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3, तो इसकी पावर हम 3 लगा देंगे। उसके बाद इसको ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 2 की पावर यहाँ 3 लिख दिया, अब इसमें से एक पावर घटा के ऊपर लिखेंगे, तो 2 की पावर 2 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, प्लस, फिर 2 की पावर 1 आएगा, फिर प्लस आएगा, उसके बाद आएगा 2 की पावर 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ हो जाएगा हमारी 2 की पावर 8। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 और 2 6, और 2 की पावर 0 हमारा होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7/8। ये सीरीज हमारी अनंत तक जाती तो हमारा 3 आना चाहिए था इसका आंसर, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हमारा स्क्वायर रूट है तो इसकी पावर हम 2 लगा लेंगे। अब देखेंगे ये हमारा कितनी बार है, तो 1 2 3 और 4 बार, तो इसकी पावर हम 4 लगा देंगे। इसको अपॉन में रखेंगे। अब क्या करेंगे, एक पावर कम करके ऊपर लिखेंगे, तो 2 की पावर 3 प्लस, अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, हम पावर को घटाते जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा 2 की पावर 1, उसके बाद हो जाएगा 2 की पावर 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी हमारी 16। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, और 2 की पावर 0 हो जाएगा 1। तो इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो 8 और 4 12, 13 14 और 15। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 15/16। तो हमारा सही आंसर हो गया 3 की पावर 15/16। तो अब अगला टाइप देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा क्यूब रूट चढ़ा हुआ है। यहाँ है हमारा क्यूब रूट, पहले क्या था, स्क्वायर रूट। तो हमारा प्रोसेस सेम होने वाला है। क्या करेंगे, यहाँ क्यूब रूट है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पहले जैसे गुणा में हमारा लिखा हुआ होता था और सीरीज इनफाइनाइट तक जाती थी, तो जो नंबर हमारा रूट के अंदर होता था वही आंसर होता था। तो इस बार भी वैसे ही होने वाला है, हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब हमारा क्यूब रूट है तो इसकी पावर हम 3 लगाएंगे। अब 3 लगा दी पावर। अब क्या करेंगे, हमारा देखेंगे कितनी बार है, तो 1 2 3 4, तो इसकी पावर हम 4 लगा लेंगे। अब इसको हम अपॉन में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक पावर कम करके ऊपर लिखेंगे, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस उसमें से फिर एक पावर कम करेंगे तो 3 की पावर 2, उसके बाद फिर एक पावर कम करेंगे तो 3 की पावर 1, उसके बाद फिर एक करेंगे तो 3 की पावर 0। हमें पावर तब तक कम करनी है जब तक पावर हमारी 0 ना हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4 क्या होता है,
81 होता है, तो 2 पे पावर हो जाएगा 81। उसके बाद 3 की पावर 3 हमारा हो जाएगा 27 प्लस यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1। 3 की पावर 0 कितनी हो जाएगी 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 पे पावर 81, ये अपॉन में रहेगा हमारा। इसको ऐड कर लेते हैं, 9 3 12 और 1 13, और 13 को हम 27 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 2 1 3 4। तो 2 पे पावर 40/81 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें यहाँ 5 लिखना है, उसके बाद हमारा ये है क्यूब रूट, तो इसकी पावर हमें 3 लिखनी है। अब देखते हैं कि ये कितनी बार है, तो 1 2 3, तो हमारा ये 3 बार है, तो इसकी पावर हम 3 चढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, एक पावर कम करके ऊपर लिखेंगे, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 0। हमें पावर तब तक कम करनी है जब तक हमारी पावर 0 ना हो जाए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं, क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा 27, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 9, उसके बाद यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 की पावर 27 और 9 3 12 और 13, तो 13/27 5 की पावर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।